हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। अगर निकलना भी पड़ता है मजबूरी में, तो फेस मास्क ज़रूर यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे, आप भी करेंगे, अपने घर के मेंबर्स को भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग एक लेसन पढ़ रहे हैं, ए लेटर टू गॉड, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। इसमें लेसन शुरू करने से पहले हमने कहा था कि कुछ सिचुएशन मिलेगा, उसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे सिचुएशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की स्थिति क्या होती है। कुछ हंसी मजाक भी था, जैसे ह्यूमर, आयरनी, चैरिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना था। तो देखते हैं कहाँ पे क्या क्या मिला हमें। सबसे पहले सिचुएशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की स्थिति। जब हम पढ़ रहे थे तो देखे एक लैंचो होता है और वो बहुत ही खुश होता है अपने फसल को देख के, लेकिन उसकी फसल बर्बाद हो जाती है आंधी तूफान के कारण, हेल स्टॉर्म के कारण, ओले के कारण। तो उसकी क्या स्थिति है वो इस पैराग्राफ में हमें देखने को मिला। जब आंधी तूफान आता है और उसका सारा का सारा फसल बर्बाद हो जाता है, और जब आंधी रुक जाती है, when the storm had passed, जब आंधी बंद हो गई, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एक इमेजिनेशन करो, एक किसान जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है अच्छी फसल की, और वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है, तो वो अपने खेत को देख के उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। तो उसको इमेजिन करो कि लैंचो जब अपने खेत में गया, चारों तरफ देख रहा है कि पूरी की पूरी फसल, लहलहाती फसल बर्बाद हो गया है, अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया है और बोलता है, सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों को बोलता है, ए प्लग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर एक टिड्डों का ग्रुप भी अगर हमारे खेत पर अटैक किया होता तो कुछ न कुछ छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा का सारा फसल बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं है, थोड़ा सा भी कॉर्न नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात जो थी वो बहुत ही दुखद थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी मेहनत हमने किया है वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है। देर इज नो वन ऑन देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें हेल्प करे। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, पूरा साल हम लोग भूखे ही रहने वाले हैं। तो इसमें देख रहे हैं कितनी दुखद घटना हो गई है उसके साथ, और वो कितना दुखी है और कितना प्रॉब्लम में आ गया है। वो एक किसान की स्थिति किस तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है। अगर नेचर ने साथ दे दिया तो वो बहुत ही अच्छे सिचुएशन में आ जाता है, अच्छी स्थिति में आ जाता है। अगर नेचर ने साथ नहीं दिया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है उन लोगों को। दूसरा, उसके लेटर में पता लगता है कि उसकी क्या स्थिति है। गॉड ही रोट, जब वो अपने लेटर में लिखता है, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी पूरी की पूरी फैमिली इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। आई नीड 100 पैसोज, हमें 100 पैसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड,
अगेन, दोबारा से अपने फसल को लगाने के लिए, और टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, जब तक कि दोबारा से फसल नहीं आ जाता है। और ये सब किस कारण से हुआ है? बिकॉज दी हेलस्टॉर्म, और ये सब ओलों के कारण हुआ है। तो इस तरह से इसमें ये पता लगता है कि एक किसान जब फसल लगाता है तो वो क्या क्या सोच के चलता है कि इस फसल में से हमें कुछ बचाना भी है अगले फसल को लगाने के लिए, और पूरे साल क्या खाएगा, ये सारा हिसाब वो लोग करते हुए चलता है। तो इस तरह से फार्मर की क्या सिचुएशन है उसका पता लगा। दूसरा, ह्यूमर। ह्यूमर हमें कहाँ का देखने को मिलता है? तो एक सीन है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें वन ऑफ द एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, बड़े दिल से हंसता हुआ जाता है। और वो क्यों हंस रहा है वो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि लैंचो एक चिट्ठी लिखता है और पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, जिस पे लिखा हुआ है टू गॉड। ऐसा कोई एड्रेस होता ही नहीं दुनिया में। तो जब वो देखता है पोस्टमैन की इस लेटर पे लिखा हुआ है टू गॉड, उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। सॉर्ड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को वो चिट्ठी दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, उसने अपने करियर में कभी ऐसा कोई चिट्ठी देखा ही नहीं है। एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्ट मास्टर ए फैट, वो जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा था, एमिएबल था, मिलनसार था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी ये सुन के हंस पड़ता है। तो इसमें ह्यूमर देखने को मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि आयरनी कहाँ पे मिलता है। आयरनी यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसका उल्टा हो जाए। तो इस पैराग्राफ में देखते हैं, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। जब वो लेटर खोलता है उसमें लैंचो की स्थिति का पता लगता है, और वो भगवान से 100 पैसोस डिमांड करता है। तो पोस्टमैन जो होता है वो सोचता है कि मैं इसकी हेल्प करूं, उसको कुछ पैसे इकट्ठे करके देता भी है, उस लेटर में डाल देता है। 100 पैसों वो इकट्ठा नहीं कर पाता है, 100 पैसों से कुछ कम पैसे उसमें डाल के भेज देता है। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा उस समय? वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जब लैंचो इस लेटर को खोलेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन ठीक उल्टा होता है। वो खुश नहीं होता है, उसको देख के और गुस्सा हो जाता है। फिर से पढ़ो इसको। It was the postman himself who handed the letter to him। वो जो पोस्टमैन था वो खुद अपने हाथों से उसको लेटर देता है लैंचो को। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, और बड़ा ही खुश होता है अपने आप में कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। Looked on from his office, और लैंचो को अपने ऑफिस से देख ही रहा है। लैंचो saw not the slightest surprise on seeing the money। लैंचो मनी को देख के बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं होता है, जैसा कि पोस्टमैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि लैंचो खुश होगा। Such was his confidence, but he became angry
when he counted the money. लेकिन वो उल्टा गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे काउंट करता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. और लेंचो का इतना भरोसा था भगवान में कि वो कहता है कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है. मैंने जितना डिमांड किया था उतना मुझे उन्होंने ज़रूर भेजा होगा. मतलब बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास देखने को मिल रहा है यहाँ पे. फिर दूसरा पैराग्राफ, जब वो लेटर का फिर से एक जवाब लिखता है. गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोस, सिर्फ 70 पैसे ही हमें मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे फिर से जो बचा हुआ है वो भेजें. सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. और वो बोलता है कि और अब जो आप पैसे भेजेंगे वो हमें मेल के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. कहता है कि आप मुझे दोबारा से जो पैसे भेजेंगे वो मेल में मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो ऑफिस के स्टाफ हैं वो चीटर्स हैं, उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं. लेंचो अपना नाम लिख देता है. तो देख रहे हैं कैसे कि एक जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ होता है वो कितना हेल्प करता है, और हेल्प करने के बाद उसको जवाब में क्या मिलता है. लेंचो उन लोगों को चीटर बोलता है. तो यहाँ पे आयरनी देखने को मिलता है, जो हेल्प कर रहा है उसी को चीटर बोल रहा है. तो आगे देखते हैं. अब फिर और उसके बाद क्या, कौन सा सिचुएशन था. चैरिटी. चैरिटी, जब कोई इंसान किसी बैड हैपनिंग से गुजर रहा होता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बेस्ड वैल्यू है. हमें दूसरे की मदद करना चाहिए. जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक चैरिटी के लिए सबको बोला है कि आप लोग दान करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकें. तो इस लेसन में भी चैरिटी का जिक्र है. वो कौन से पैराग्राफ में है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. जब पोस्टमैन उस लेटर को खोलता है और लेंचो की स्थिति के बारे में पता लगता है कि लेंचो का कितना अटूट विश्वास है भगवान में, वो टूटना नहीं चाहिए. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. और इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, उसका विश्वास बरकरार रखने के लिए उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है. वो आइडिया क्या होता है. आंसर द लेटर. वो सोचता है कि हम लोग इस लेटर का जवाब लिखेंगे. बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जब वो चिट्ठी खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. इस लेटर का जवाब, उसने तो सोचा था कि सिर्फ जवाब लिख देंगे, लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो पता लगता है कि उसने 100 पैसों का डिमांड किया है. तो सोचता है कि ये सिर्फ एक पेन और पेपर की ही ज़रूरत नहीं है, एक इच्छा ही ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें 100 पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. जब पैसों की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंसान है. उसने सोचा था कि मैं हेल्प करूंगा और वो अपने बात पे अडिग रहता है. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. उसने जो रिजोल्यूशन लिया है उसको पूरा करने का उसने ठान लिया. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. वो अपने एम्प्लॉयज से पैसों का
डिमांड करता है, वो हेल्प करने के लिए बोलता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने सैलरी में से भी कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग। ये लाइन देखो, जितने भी वहाँ के स्टाफ थे वो बड़े खुशी से उसने हेल्प किया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और किस चीज़ के लिए? एक चैरिटी के लिए। दूसरा सिचुएशन कहाँ पे है? दूसरा सिचुएशन, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पैसोज। ये बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के लिए कि 100 पैसोज इकट्ठे कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड दी फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि जितना इतना ही मुझे देना है। अगर 100 पैसोज की ज़रूरत है तो उतना ही दें, हमारे से जितना हो सकता है उतना ही हम दे सकते हैं। चैरिटी में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि इतना हमें देना ही देना है। तो इन लोगों ने भी मदद किया। 100 पैसोज की ज़रूरत थी, उतना नहीं हो पाया, लेकिन जितना हो सका उन लोगों ने अपने स्टाफ के साथ मिलके उसको दिया। इस तरह से ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिला। और आप लोग कई स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं रिजल्ट के लिए, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आज ही मेरी बात हुई है गोकुल सर से। उन्होंने कहा है कि आप लोग परेशान ना हो, गवर्नमेंट अभी बहुत ही मुश्किल घड़ी में है, हम सब गवर्नमेंट के साथ हैं। रिजल्ट अभी हमें नहीं दिया गया है और कोई गाइडलाइन नहीं आया है। जैसे ही आएगा आप लोगों को बता देंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 8th क्लास तक सारे के सारे बच्चे अब ग्रेड हो गए हैं, जबकि उनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। तो एक सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। 90% मेरा अपना अंदाज़ा है कि आप लोग प्रमोट हो जाओगे। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। जैसे ही कोई गाइडलाइन आता है, सर्कुलर आता है, आप लोग को ज़रूर बता देंगे। हाँ, और जो भी बच्चे इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है सब जुड़ जाए, पढ़ाई शुरू कर दें। हम लोग पॉजिटिव नोट पे चलेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ज़रूर आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। ओके, थैंक यू।